अब देखेंगे खबरें तफसील से। बात बड़ी खबर की, रांची से बड़ी खबर। रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अपर बाजार इलाके के जेजे रोड इलाके में स्थित सिद्धार्थ खेमका के कार्यालय में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में कार्यालय का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर नजर आए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित कोयला और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के मुताबिक चोरों ने 4 तालों को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 12 से 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चोरों ने दरअसल ऑफिस में घुसकर, व्यवसाय के ऑफिस में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। 12-13 लाख। हाँ, अब तो हिसाब हो गया। हिसाब नहीं, अंदाज से हम बता रहे हैं। कैश इतने अपने क्यों छोड़ रखा था? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, ट्रक वाले लोग को पेमेंट करना रहता है। तो हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग मिला है, उसको खंगाल रहे हैं। जो भी तथ्य सामने उभर कर आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर, कितने हैं इसकी संख्या में चोर जो सीसीटीवी में नजर आ? सीसीटीवी में 4 की संख्या में नजर आ रहे हैं। एक गली में है और अंदर 3 गए हैं। कुल 4 की संख्या दिख रही है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, चोरों का दुस्साहसी से कहा जाएगा, जहां पर चार सीसीटीवी लगे हुए हैं और बड़े ही शातिराना ढंग से कार्यालय में घुसते हैं, उसके बाद लाखों की चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यह नजर आ रहा है कि कोई डर नहीं है चोरों के मन में पुलिस का। जी शिलांदा, साफ तौर से जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वो जिस इलाके में अंजाम दिया गया है वो काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है। दोनों तरफ गेट है, एक गार्ड भी वहां मौजूद रहता है। बावजूद ये पूरी चोरी की घटना को अंजाम दी गई और करीब 12 से 13 लाख रुपए की चोरी की बात जो है व्यवसायी के द्वारा बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की अभी तफ्तीश कर रही है। वहीं सीसीटीवी के जरिए भी आरोपियों तक पहुंचने की प्रयास किया जा रहा है। एफएसएल की टीम को मौकाए वारदात पर बुलाया गया है, जो जांच कर अपराधियों के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये पुलिस की बड़ी नाकामी। सवाल उठता है कि राजधानी की पुलिस का ये हाल है, वो भी ऐसे इलाके में जहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि पूरा जो इलाका है वो पूरी तरह से, उसके जो गेट्स हैं लोहे के गेट लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है आसानी से और कोई किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। जी, साफ तौर से जो पहली गेट के ताले को तोड़ा जाता है उसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा है। उस दौरान पुलिस की जो पीसीआर व्यवस्था है, जो गश्ती है, वो कहाँ थी, इस पर एक सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर जब वो आसपास के लोग उस मतलब चोर जो है वो वारदात को अंजाम दे रहे थे, काफी आराम से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उस दौरान आसपास के लोगों को भी इसकी भनक क्यों नहीं लगी, जो गार्ड था उसे इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर पुलिस भी फिलहाल जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो रांची की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर व्यवसाय के ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गिरिडीह से खबर, जहां पर मिले सिरकटी लाश की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। परसन थाना क्षेत्र के पंदनाटांड मैदान में कल सिरकटा शव मिला था। हालांकि घटना स्थल के 200 मीटर दूर आज सिर बरामद कर लिया गया धड़ का। ऐसे में अब मृतक की पहचान होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन था यह शख्स जिसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है। उधर गढ़वा में कोयल नदी में डूबे 2 लोग नहाने के दौरान डूबने से दोनों की मौत हो गई। कांडी के जयनगरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर गढ़वा से, जहां कोयल नदी में 2 लोगों के डूबने की खबर है और नहाने के दौरान वो डूबे हैं। कांडी के जयनगरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। जयनगरा गांव के रहने वाले थे ये दोनों मृतक।
तो नहाने के लिए गए हुए थे कोयल नदी में ये दोनों युवक, और नहाने के दौरान ही ये दोनों डूब गए और डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई है। कांडी जयनगरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। जयनगरा गांव के रहने वाले ही ये दोनों मृतक थे। इधर झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद जेएमएम में गुटबाजी खुलकर सतह पर आ गई है। पश्चिम सिंहभूम में गुटबाजी को देखते हुए जिले की 5 विधायकों ने चक्रधरपुर में एक बैठक की, जिसमें पार्टी की जिला कमेटी को भंग करने का फैसला लिया गया। बैठक दीपक बिरुआ ने बताया बैठक में कि जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर इसकी जानकारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है, लेकिन जेएमएम के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने विधायकों के इस फैसले को पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया है और दावा किया है कि मुट्ठी भर लोगों के फरमान से कोई कमेटी भंग नहीं होती है। कमेटी को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। ऐसे में देवगम का दावा है कि जिला कमेटी पहले की ही तरह काम करता रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर पार्टी का जिला अध्यक्ष निलंबित है। ऐसे में जिला सचिव सोनाराम देवगम ही पार्टी का पूरा काम देख रहे थे, जिन पर विधायकों को भरोसा नहीं था और किसी विधायक से उनके संबंध भी ठीक नहीं है। विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि अविलंब प्रभाव से पश्चिमी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी को भंग करने का हम लोग ने निर्णय लिए और इस आलोक में हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को इस निर्णय से हम लोग ने अवगत कराया और उन्होंने कंसेंट किया कि अविलंब प्रभाव से जिला कमेटी को भंग कर दिया जाए। केंद्रीय कमेटी के अलावा या केंद्रीय नेतृत्व के अलावा किसी को भी जिला कमेटी को भंग करने का अधिकार नहीं है। जिला कमेटी का अस्तित्व अभी भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक इस पर केंद्रीय कमेटी कोई निर्णय नहीं लेता है। और पिछले 5 महीनों से झारखंड में बंद पड़ी बस सेवा आज से शुरू हो गई है। बसों के परिचालन से आम लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं बस मालिकों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटती नजर आ रही है। सरकार की गाइडलाइन के तहत बसों का परिचालन किया जा रहा है, तो वहीं यात्री भी इस नियम के अनुपालन की बात कह रहे हैं। राजधानी रांची के भी बस स्टैंड से बसें दूसरे जिलों के लिए परिचालन शुरू हो गई है। बसों की सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग बसों में बैठते नजर आए हैं। और इधर झारखंड में कोरोना काल में 5 महीने बाद आज से बसों का परिचालन शुरू हो चुका है, लेकिन मुसाफिरों को यात्रा के लिए 2 गुना किराया चुकाना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत 2 सीटों पर एक ही व्यक्ति बैठेंगे और इसके लिए सरकारी नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। प्रदेश भर में होटल और रेस्टोरेंट भी आज से खोल दिए गए हैं और लोगों को इंतजार था इस बात का। इसके लिए रेस्टोरेंट में सिटिंग अरेंजमेंट में भी बदलाव किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। शर्तों के साथ लोगों को सीमित सेवाएं मिलेंगी। तो 5 महीने के बाद बसों का परिचालन शुरू हुआ और इसके साथ ही मॉल्स और रेस्टोरेंट झारखंड में खोल दिए गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी यही है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस पर नजर रख पाता है, किस तरह से नियमों का पालन करवा पाता है और किस तरह से लोग नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा नियमों का पालन किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर जमशेदपुर में बस सेवा शुरू होने से बस सेवा से जुड़े लोगों में खुशी देखी जा रही है। मानगो बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये मानगो बस स्टैंड है, जहां जमशेदपुर शहर से मानगो बस स्टैंड और साक्षी बस स्टैंड से लगभग 300 से अधिक बसें जो है वो अन्य जिलों के लिए यहां से खुलती है और 5 महीने तक ये सभी बसें थम चुकी थी, जिसके बाद सरकार के फैसले के बाद आज से इसकी ये पहिए जो है वो चलने लगे हैं। स्किन करना है, सैनिटाइज करना है गाड़ी का भी, और आदमी जो पैसेंजर बैठेंगे उनका भी हाथ सैनिटाइज करवा के तब गाड़ी में बैठना है। उनको ग्रिल वगैरह नहीं छूना है, ये निर्देश दिया गया है। और मास्क ज़रूरी है लगाना, और जो उनका गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। 1 सीट पर 1 आदमी बैठेंगे, किराया 2 सीट का उनको देना है। तो जो टिकट काटते हैं वो खुद फेस मास्क ग्लव्स सभी पहन के, जितने भी कोरोना के जो नियम है उसका पालन करते हुए आप देख सकते हैं कि मानगो बस स्टैंड में बस की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि आज पहला दिन है, यात्री जो है वो कम आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अब जो फिर से
जो बस की सेवा थी वो अपनी पटरी पर लौट रही है और फिर से जो जमशेदपुर से अन्य जिलों जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी उसका सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जमशेदपुर से यहाँ से अन्य जिलों के लिए बस की सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और धनबाद में भी बसों का परिचालन आज से शुरू हुआ और इसको लेकर शहर के सभी बड़े बड़े मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी इसके बाद खुल गए हैं। सभी प्रतिष्ठानों में शर्तों का पालन किया जा रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मॉल में प्रवेश से पहले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बस मालिकों में भी अब इसको लेकर खुशी है कि बसों का परिचालन शुरू हो गया, क्योंकि 5 महीने से बसों के पहिए थमे हुए थे। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। बस का परिचालन शुरू हुआ है और दूसरी तरफ मॉल्स खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों में खुशी है। इधर बस मालिक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो है कि नियमों का पालन हो सके। तो अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है, चाहे फिर वो बस में सवारी बिठाने की बात हो या फिर मॉल में लोगों के आने की बात हो। जी हाँ, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि इसी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इससे एक वर्कर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एक खलासी, सब जुड़े हुए हैं। मेरे लिए जितनी खुशी की बात है उससे 2-4 गुना मेरे जो परिवार ही है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको 2 रुपये आएगा। उसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं और अच्छे सुचारू रूप से काम करेंगे। सामान, ज़रूरत का सामान मिल जा रहा है जो कि नहीं मिल पा रहा था, और बगल में मॉल है, हम लोग को तो फायदा ही हो रहा है। क्या लग रहा है, और ढील लॉकडाउन में मिलनी चाहिए जिस तरह से कोरोना का अटैक हुआ है? अगर संयम रखा जाए तो और खोला जा सकता है। आखिरकार 5 महीना 11 दिन के बाद झारखंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और आज से शॉपिंग मॉल, दुकान तो खुलने के आदेश दिए ही हैं। खास करके बसेस की सर्विसेज भी आज से शुरू हुई है। तो देख सकते हैं इस वक्त हम धनबाद के बिग बाजार में, काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है, ओजोन गैलेरिया इसको बोलते हैं, और यहाँ पे कई बड़े बड़े मॉल हैं। और आप गेट पे देखिए, जिस तरह से सरकार ने दिशा निर्देश दिया था कि अगर आज से शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो उनको कोरोना से रोकने के लिए किस तरीके से लड़ना है। आपको जो भी कस्टमर्स आएंगे या शॉपिंग मॉल आएंगे उनको उनका टेम्परेचर चेक करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, और जो सामान लेकर के आएंगे उसको पूरे तरीके से प्रॉपर सैनिटाइज करना। और जो शॉपिंग मॉल है प्रत्येक दिन शाम में जब बंद होंगे उस वक्त सैनिटाइज होंगे, और जब सुबह खोलेंगे तो उस वक्त सैनिटाइज होंगे। और काफ़ी बड़ी बात है ये, अनलॉक 4 के तहत इस छूट को झारखंड सरकार ने स्वीकृति प्रदान की और आज से छूट का लाभ धनबाद में दिख रहा है। हालांकि अगर धनबाद की बात करें, जो बसेज हैं वो भी आज से शुरू हो गए। बस स्टैंड का भी हमने दौरा किया, वहाँ पे जो लोग थे, जो बसेस के मालिक थे, वो पहुँचे थे और सुबह से ही पूजा पाठ में लग गए थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से 5 महीने 11 दिन से उनका बस का पूरे तरीके से परिचालन ठप था और आज से परिचालन शुरू हुआ है। तो सोच रहे जब नई चीज़ आज से शुरू हो रहे हैं तो सब कुछ सही हो, इसको लेकर के पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हालांकि जो कह सकते हैं आज से अनलॉक 4 शुरू हुआ और कई छूट के साथ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, सरकार के कई दिशा निर्देश हैं, जिला प्रशासन के कई दिशा निर्देश हैं कि कोरोना आगे न फैले, इसको लेकर के एहतियात भी बरता जा रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। तो बसों का परिचालन शुरू हुआ है, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, मॉल खोल दिया गया, लेकिन एक चीज जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे वो था सैलून। कोरोना संकट के बीच करीब 6 महीने बाद झारखंड में सैलून ओपन हो गए हैं, खुल गए हैं। जमशेदपुर में भी नाई की लगभग सभी दुकानें खुल गई हैं। सैलून में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो रहा है। हर ग्राहक के बाद प्रयोग में आने वाले उपकरणों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी भी रखी जा रही है। सैलून खुलने से आम लोगों के साथ साथ सैलून संचालकों ने भी राहत की सांस ली है। ऐसे ही एक सैलून का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। लॉ नगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही सैलूनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज से राज्य सरकार के आदेशानुसार सैलून जो है वो फिर से शुरू कर दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ जो नियम है उसके तहत नियम का पालन करते हुए सैलून दुकानों को खोल दिया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं जो अपने काम कराने आए हैं उन्हीं से बात करेंगे कि पहले कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब कैसा ये अनुभव हो रहा है। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ जनता कर्फ्यू से,
उसके बाद से 5-6 महीना से जो हम लोग बहुत ही कष्ट पा करके अपने घर में जैसे जैसे दाढ़ी बनाते थे, आज बहुत ही खुशी की बात है जो आज सरकार ने सैलून खोलने का आदेश दिया है। 6-7 महीना लॉकडाउन होने के बाद से 1 रुपये का भी इनकम नहीं थी, लेकिन किसी भी तरह से जमा पूंजी राशि जो भी था हम लोग का सेविंग्स अकाउंट में या इधर उधर से करके हम लोग अपना खर्च किए, परिवार का भरण पोषण किए हैं। ये सैलून संचालक है, वे लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाने के लिए रांची के 20 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है, जिसमें 7,000 से ज्यादा की जांच का लक्ष्य रखा गया है। डोरंडा कॉलेज में बने सेंटर का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोरोना को काबू में करने के लिए झारखंड में टेस्टिंग और टेस्टिंग पे जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई थी और आज भी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जा रही है। राजधानी रांची में अगर कहें तो 20 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर सैंपल लिया जा रहा है और उसे एंटीजन किट से जाँच किया जा रहा है। आपको हम ये जो दृश्य दिखा रहे हैं ये डोरंडा कॉलेज का है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे जांच के लिए पहुंचे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। अमूमन इस तरह का नज़ारा चुनाव के समय दिखता हो भले ही, लेकिन कोरोना जांच के लिए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे यहाँ पर हैं, उसकी वजह यही है कि सरकार की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और वैसे कोरोना के संक्रमित जो छुपे हुए हैं उनकी पहचान हो, उनको आइसोलेट किया जाए और कोरोना से बचने के लिए जो व्यवस्था है उसको लागू की जाए। देखिए, रांची जिला अंतर्गत 20 जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लैब चलाया जा रहा है। उसमें से एक हमारा डोरंडा कॉलेज का स्थान है। यहाँ पर हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 300 प्लस यहाँ पर टेस्ट किया जाए और टर्नअप भी हो रहे हैं, लोग अवेयर भी हैं और टेस्टिंग करवा रहे हैं और उसके लिए आ भी रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो पूरे रांची में एक दिन में आज 7,000 से ज़्यादा लोगों का कोरोना जाँच होगा। सरकार की मंशा, स्वास्थ्य विभाग की मंशा बिल्कुल साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की जांच हो ताकि जो संदिग्ध हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनकी पहचान हो, उनको आइसोलेट किया जाए ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना पर कंट्रोल की कोशिश लगातार जारी है। इधर बात धनबाद की खबर की करेंगे। यहां नरसा में नटराज कंपनी के करीब 800 मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, जिससे कंपनी में उत्पादन कार्य ठप हो गया है। चिरकुंडा के सुंदरनगर स्थित कंपनी के मजदूरों का आरोप है कि कंपनी में उन्हें काफी प्रताड़ित किया जाता है। नियमों के खिलाफ उनसे जबरन 12 घंटे से अधिक काम कराया जाता है। बिना किसी सुरक्षा के आग के बीच काम लिया जाता है। महंगाई में 250 रुपए मजदूरी के बावजूद उसमें 8% की कटौती कर दी गई है। कोई मजदूर अगर अपने हक की बात उठाता है तो उसे काम से निकालने की धमकी दी जाती है। उसके साथ गाली गलौज की जाती है, जिससे नाराज मजदूर अब हड़ताल पर चले गए हैं। 8% करके 250 रुपये बढ़ा है, उसमें भी बोल रहा 8% काटेंगे। तो सर गरीब आदमी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? क्योंकि कंपनी हम लोग कुछ नहीं देता, बल्कि हम लोग को अंग्रेज के जैसे काम कर रहा था। न 15 अगस्त का बंद होता है, न 26 अगस्त का बंद होता, न हम लोग का संडे को छुट्टी होता, कुछ नहीं। और ऊपर से गाली तानाशाही करके काम करवाता है। लैंग्वेज इतना खराब, कभी माँ का गाली, कभी बहन का गाली। उसके बाद जिसको बोलता है करना करो, नहीं तो घरे रहो। और बाबा नगरी देवघर में 27 अगस्त से बैद्यनाथ धाम का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन की अनुमति दी गई है। ई पास से ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही है। फिर भी कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन कर शिवलिंग का स्पर्श कर पूजा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने अर्घा लगा दिया है, ताकि अर्घा के जरिए ही श्रद्धालु दूर से बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।